है। अब्राहम ने खुदावंद को हेल्प की। हाँ, खुदावंद ने जब उससे हुक्म दिया, ऑर्डर किया कि अब्राहम उठ और चल, एक नए मुल्क के अंदर एक मैं तुझे नई जगह दूंगा। और जब जाते जाते जो है वो देर हुई तो अब्राहम ने खुदा की मदद करने की कोशिश की। खुदावंद देख, तूने मेरे साथ वादा किया है और तू तो देर कर रहा है या तुझसे कुछ हो नहीं रहा। दिल में पता नहीं वो क्या क्या सोचता था। और अपने घर की एक नौकरानी से उसने एक बच्चे को पैदा किया। खुदावंद को हेल्प की, उसकी मदद की। खुदावंद तो एक तूने मेरे साथ वादा किया था। आज खुदावंद को अपने पीछे मत लगाए। और जब वो बच्चा जो है वो 8-10 साल का हुआ, खुदावंद ने कहा नहीं अब्राहम, ये वो वंश, ये जो नस्ल है ये वो नहीं है जिसका मैंने तेरे साथ वादा किया था। ऐसे ही कहा कि नहीं कहा? बोले। उसने कहा कि अब्राहम ये वो नहीं है बल्कि वो कोई और है। हाँ, तो अब्राहम खुश हो गया, मायूस हो गया। कैसे? अपनी बीवी को देखा गौर से, ये तो बूढ़ी है। नहीं खुदावंद, इस्माइल ही तेरी हजूरी में जीता रहे। कितनों को पता चलेगा? इस्माइल ही तेरी हजूरी में जीता रहे, उसी को तू बरकत दे दे, उसी से मेरी नस्लों को बढ़ा दे। इसका नहीं, सारा से, तेरे और सारा के सुलभ से जो औलाद पैदा होगी उससे मैं कौमों को बरकत दूंगा। आज जब हम अपने हालातों को देखते हैं तो हम भी अब्राहम की तरह परेशान हो जाते हैं। मुश्किल है, 2 लाख रुपया देना है, कित्थों दवांगा? ये अब्राहम की मानस सोच है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी रकम है। मैं सिर्फ पैसों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कलीसिया के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज यही है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब हम उस खुदा पर ईमान रखेंगे जो कहता है कि मैं अब्राहम के लिए औलाद पत्थरों में से भी पैदा कर सकता हूं, तो वो जहां से मर्जी पैदा करे, आपको क्या परेशानी है? कोई फिक्र? लेकिन हम फिक्रों में आधे हो चुके हैं और दे यकीन ना दे के भी हम फिर भी मारे हैं। अभी रात को जो है वो मेरे रूहानी फादर जो है मेरे पास बैठे हुए थे कल रात, और वो कह रहे थे कि मेरे समझ में नहीं आती कि मसीही कलीसिया को क्यों समझ नहीं आती। भूख से मरते हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आती। कितनी मुश्किल बात है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। है कि मुश्किल बात? दिया करो तो ये किसने कहा? नहीं, किसने कहा? मसीह यीशु ने कहा दिया करो तो ये मुश्किल तो है नहीं बात मेरे ख्याल में। लेकिन मसीहियों के लिए आज बड़ी मुश्किल बात है। दिया करो तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। और पिछले दिनों में 2-3 महीने पहले मेरे खिलाफत कहा था कि अगर आप खुदा का खा जाते हो तो समझो आपने लानत खा ली और फिर बीमारियों की सूरत में निकलेगी। डॉक्टर उसी कमेटी देने चले जाने हर रोज 500 रुपया लेता डॉक्टर, नुकसान कर बैठते हैं। अमसाल की किताब के अंदर सुलेमान कहता है कि पहले फलों से खुदावंद की तज़ीम करो। वो पैसा हो, वो वक्त हो, वो आपकी कीमती चीज हो, पहले। लेकिन हम चलते भी हैं, कई इरादा भी करते हैं, 1 महीना दी, 2 दिन नहीं, बड़ी मुश्किल है। अगर सोचो आपकी 20,000 सैलरी है, अगर उसमें से आप 2,000 निकाल देते हो तो 2,000 तुसी अगर रख लेंगे जी, नहीं देंगे तो आप क्या कर लोगे 2,000 में? अगर 18 में कुछ नहीं कर पाए तो 2 में भी कुछ नहीं होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना चर्च को प्रॉब्लम है, आपको सच कह रहा हूं। चर्च के काम चल रहे हैं। जब से मैं ऑपरेशन करवा के वापस आया हूं तकरीबन चर्च पर 40 से 50,000 खर्चा है, जो मैंने अकेले ने किया। मैंने किसी से कुछ कहा भी नहीं। काम हुआ कि नहीं हुआ? 2-3 महीने से जो किस्तें थी वो मैंने दी हैं। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अपनी रूहानी लाइफ को दुरुस्त करो, वो किसी तौर पर भी हो। अब प्लीज किसी भी ऐसे हिस्से में से आप पर अटैक ना कर सके ताकि आप मफलूज ना हो जाए।
ऐकने रखनों को, ऐसे रखनों को बंद करो। वो वक्त हो, वो दैय की हो, वो खुदा की इज्जत हो, वो उसके हुक्मों को मानने की बात हो, वो रखने पैदा ही ना करो। वो खुडे छड्डो ही ना। ए खुडा छड़े है ना, चलो शुक्र है दो के बंद हो गए, अगे रहना नहीं। हम ताला लगा के चले जाते हैं तो भावे चिड़ियां आन ते ना आन, सानू की पता की होता है। अब पिछले दिनों में यहाँ पर जो है वो काफी आपको पता था ना, भज दे साथे। तो ये रखने हैं, ये रखने हकीकत के हमारे लिए, रखने ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। इस साल में रखनों को समझ जाओ, रूहानी जिंदगी जियो सीरियस होकर। मैं इतनी धुंध में हूं, नजर कुछ नहीं आ रहा था, मैं सही सलामत पहुंचा हूं, खुदावंद का बड़ा शुक्र है। अपने मसीह के पास आओ, उसको कहो हमें रास्ता दिखा, सीधा सीधा रास्ता क्या है। आज ये सारा प्रोफेटिक वर्ड चल रहा है, आज ये सारी नबूवत ही चल रही है, गौर से सुनिए। हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर डिपेंड हो, ना कि उसको अपने आप पर डिपेंड करें। आजा यीशु मेरे पीछे, नो वो नहीं आएगा। क्या है कि तुम टुर पाओगे तो कल्ले टुरे जाओगे, सामने कांदना बच जाओगे। ऐसा मत कीजिए। हमें जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो चलना है और मायूस बिल्कुल नहीं होना। अब्राहम जो है वो मायूस नहीं हुआ था, लेकिन फिर खुदावंद के कलाम ने उसको दिलेरी बख्शी और फिर जो है वो उससे जो है वो खुदावंद ने जो है वो उसकी नस्ल को बढ़ाया। और बाइबल में इतनी दफा खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि गुनाह मत करो, जितनी दफा उसने ये कहा कि डरो मत। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूं? इतनी दफा उसने ये नहीं कहा कि गुनाह मत करो, बल्कि ज्यादा दफा उसने कहा है कि डरो मत, फिक्र ना करो। हमें इस चीज को देखना है, हमें फिक्र नहीं करनी, हमें परेशान नहीं होना, अपने मुर्दा हालातों पर परेशान नहीं होना। खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें बड़ी संजीदगी के साथ जो है खुदा के साथ चलने की जरूरत है। हम मसीह की पैरवी करने वाले मसीही है, जो उसके पीछे चलते हैं, वो ब्रीफिंग देता है बाइबल मुकद्दस में से, उसके पीछे चलने वाले हैं। हम अब्राहम की नस्ल की वजह से जो है वो आज एक अलग से पहचान जो है वो रखते हैं। आप सब जो यहाँ पर बैठे हो, आप अब्राहम की नस्ल, और ये बाइबल कहती है। आमीन। ये बाइबल कहती है कि आप जो है वो अब्राहम की नस्ल से हो, और अब्राहम की नस्ल के लिए एक बड़ी बरकत, जो मैं जो चाह रहा था आपको बताऊं। अब्राहम की नस्ल जो है उसके लिए एक मिरास है, इनहेरिटेंस है उसके लिए, और वो आपका लेना हक है। बच्चा जवान हो जाता है, बिगड़ जाता है, प्यो को हिस्सा मांगता है कि नहीं? कुछ ही बोलो जरा, असि नहीं लेना हिस्सा, बोलो हिस्सा लेना ना। तो हिस्सा जो है वो रूह कुद्दस की मामूरी है। आमीन। हिस्सा जो है वो रूह कुद्दस की मामूरी है, जो पिछले दिनों से मैं चंद हफ्तों से कह रहा हूं कि हमें रूह कुद्दस से भरे रहना बहुत नहायत ही जरूरत है। इस बात की, इसका जिस्मानी जिंदगी के साथ गहरा ताल्लुक है। अगर आप रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलोगे, आप गुनाह नहीं करोगे। रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलोगे, आप नशे नहीं करोगे, आप गालियां नहीं निकालोगे, आप अपने किरदार को दुरुस्त रखोगे, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपने किरदार को दुरुस्त रखोगे और साबित करोगे कि मसीह मेरे अंदर रहता है। रूह कुद्दस की मामूरी, रूह कुद्दस की हजूरी। खुदा ने एक वादा किया, खुदा ने एक वादा किया कि मैं अपने बेटे को इस जमीन पर भेजूंगा, जो सारी नस्ल के लिए कुर्बानी देगी और वो निजात पाएगी। आमीन। बाप ने बेटे को भेजा कि वो क्या करेगा, उनके लिए कफारा देगा, कुर्बान हो जाएगा। अब बेटा आ गया, बेटा भी एक वादा कर रहा है। बेटे ने भी वादा किया ना कि मेरे बाद एक मददगार आएगा, मेरे बाद एक मददगार आएगा जब मैं चला जाऊंगा इस जमीन से। कौन आ गया? रूह कुद्दस। बाप वादा कर रहा है मैं बेटा भेजूंगा, बेटे ने वादा किया मेरे बाद एक और रूह कुद्दस जब वो आएगा वो तुम्हारा मददगार होगा। अब रूह कुद्दस भी एक वादा कर रहा है, और वो वादा क्या कर रहा है कि यीशु मसीह दोबारा इस जमीन पर जो है वो आएगा। हालेलुया। बाप बेटा रूह कुद्दस तीनों वादे कर रहे हैं। ये खुदा की सिफत है, वो वादा करता है। और अब उन वादों को कैसे सुनते हैं? ये
लिए बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि हम मजूसी है ना, अब्राहम की तरह मजूस है।